हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम होने वाला है क्या? वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश। ठीक। तो भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल आपके आने वाले हर एक चैप्टर में होने वाला। तो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई तमीज से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ करते रहेंगे। जो भी अपने पास मॉड्यूल है, जिस भी कोचिंग का भी जो भी है, ठीक है, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, जी हाँ। तो भाई स्टार्ट करेंगे आज हम सदिश के साथ, बिल्कुल एकदम बेसिक जीरो लेवल के साथ। जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी समझ में आएगा। बस कंडीशन इतना है कि इससे पहले जो बेसिक मैथ पढ़ा चुका हूं वो सबने पढ़ लियो, ठीक है, तब जाके थोड़ा सा इसमें अच्छा माहौल बन पाएगा। ठीक है, तो भाई आओ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, चकाचक आओ। तो भाई हम सदिश में क्या पढ़ने वाले हैं? भाई सदिश में एक तो पढ़ेंगे सबसे पहले कि मेरे पास भौतिक राशियां क्या होता है। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाई इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कि भैया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, कि वो किस किस टाइप की हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सदिश। कि भाई सदिश तो है, लेकिन जो सदिश राशियां हैं उनमें भी क्या क्या टाइप के सदिश बन सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, वो यहाँ पे देखेंगे। और एक सदिश के घटक। तो कोशिश ये है कि आज हम ये 3 पोर्शन कंप्लीट किया जाए, ताकि नेक्स्ट पार्ट पर अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो है दो सदिशों का योग। इसके बारे में बात कर पाए अगले लेक्चर में। ठीक है, तो भाई आओ शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए मेरे लाल। तो भाई हमने कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आपको ज्यादा टाइम खराब ना हो लेक्चर देखने में, आप इजीली लेक्चर को टाइम से कवर कर पाओ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या मेरे पास? भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं भैया इसको? फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान सुनना। ओहो, राइटिंग आते ही गंदी आ गई आज तो। कोई ना अच्छी बनाएंगे उसको, टेंशन ना लो। क्या बोल रही है? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो उसका मतलब क्या है, ध्यान समझना। लिखा हुआ वहां पे ऑलरेडी है, इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो क्या होता है, कुछ राशियां, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको आप मापन कर सकते हो। समझना, ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है उनको क्या बोलते हैं? हम भौतिक राशि। सब मापन मतलब जिनको आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो, उनको नाप सकते हो। जैसे कि एक सिंपल बात करता हूं कि मान लो मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इस बॉक्स क्या बोले, इस लाइन की लंबाई बताओ, तो क्या करोगे? से एक स्केल लगाएंगे और हम इसकी लंबाई को यहां से यहां तक नाप लेंगे, है ना? ये करोगे ना, कि हमने स्केल लगा लिया और इस लंबाई को हमने नाप लिया। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। हाँ, मतलब कि आप इसकी लंबाई को नाप पा रहे हो, इसका मापन कर पा रहे हो, इसको कुछ अंक दे पा रहे हो, ताकि आप इसको समझ सको या दूसरों को समझा सको। सही बात। तो मतलब कि जो मेरे पास होता है लंबाई, क्या होता है? लंबाई से ये क्या है? ये एक मेरे पास है फिजिकल क्वांटिटी, बोले तो भौतिक राशि। अच्छा सर, और कि मान लो कि एक नादान सा बच्चा है। जी हाँ सर, इस नादान बच्चे का अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इसका भार क्या होगा, इसका वजन कितना होगा, सर क्या करोगे? सर इसको हम करेंगे एक मशीन पे खड़ा, जो वजन तोलने की मशीन आती है। हाँ, इसको वजन तोलने की मशीन पे खड़ा कर देंगे और उसमें देख लेंगे। जी हाँ सर, मतलब कि आप उसके वजन को भी माप सकते हो, आप उसको भी कुछ अंक दे रहे हो। जी हाँ सर, मतलब से ये भी एक भौतिक राशि है जिसका आप मापन कर सकते हो। जी हाँ सर। देखो कभी घर पे मेहमान आए होंगे, मम्मी ने बोला होगा कि बेटा जा मार्केट में जा और जाके दूध लेके आ। तूने पूछा भाई कितना दूध लेके आना है? मम्मी ने बोला बेटा 1 लीटर दूध लेके आना है। दुकान पे जाते हो, दूध वाले को बोलते हो कि भैया 1 लीटर दूध दे दो। क्या करता है सर? उसके पास ना एक ऐसा कुछ कप टाइप होता है ना, वो इसमें भर के आपको डाल के देता है। सर मतलब क्या है कि ये जो कप है, इसका जो आयतन मेरे पास होने वाला, ये जो आयतन है ये कितना है? 1 लीटर है। जी हाँ सर, तो ये उसने कहीं नापा तो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कि वहां पे आपको दूध भी नाप कर ही मिल रहा है, मतलब कि मेरे पास जो द्रव्य का आयतन होता है वो भी नापा जा सकता है। एकदम सही बात। सर मान लो मेरे पास कोई वस्तु है,
जमीन पे रखा हुआ है, हमने कहा कि आप इसको धक्का देके सरकाओ। आपने हमसे पूछा कि कितना बल लगाना पड़ेगा, तो सर आपने बल लगाना शुरू किया। पहले आपने लगाया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। जब आपका बल हुआ 5 न्यूटन, सर आपका बक्सा आगे सरकने लग गया। तो आपने कहा कि हाँ सर, 5 न्यूटन बल के बाद वस्तु ने चलना प्रारंभ कर दिया। हाँ, मतलब आप बल का भी मापन कर सकते हो कि भाई बल की शक्ति कितनी है, आप दिखाते हो एक फिक्स नंबर से। हाँ जी, मतलब कि वो सारी भौतिक राशियां जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या बोल रहा हूं? वो सारी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है क्या बनेंगी मेरे लाल? भौतिक राशियां बनेंगी। जी हाँ सर, क्या इसमें कोई समस्या? ना सर। सर मेरे हिसाब से तो दुनिया में जितनी भी राशियां आप उनको नाप सकते हो, तो भी सबकी सब भौतिक राशि बनना चाहिए। तो हम इसको अलग से नाम दे क्यों रहे? मेरे लाल, हर एक राशि भौतिक राशि नहीं होती। क्यों? समझ मान कि भैया एक बार क्या हुआ, एक बार ये हुआ कि हमारे पास क्या हुआ, एक था कौन कौन था भैया? सर हमारे पास था, ये देखो देखो, ओहो ओहो ओहो, ये रहा सर मेरे पास कौन है? जेठालाल। ओके सर, जेठालाल है सर। ये कर रहा है बहस किसके साथ? सर भिड़े, मास्टर भिड़े के साथ क्या कर रहा है सर? ये बातें कर रहा है। अब इनका हो गया झगड़ा, इनका हो गया झगड़ा। अब तुम्हें पता है, देखो तुम्हें पता है कि जेठालाल थोड़ा मस्तीखोर आदमी है और भिड़े थोड़ा सा सीरियस आदमी है। भिड़े बोलता है कि भाई मेरे को ना बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। क्या कर रहा है? तो भैया जेठालाल मजे ले रहा है। जेठालाल क्या कर रहा है सर? जेठालाल उसके मजे ले रहा है। वो बोल रहा है कि भाई कितना गुस्सा आ रहा है। जेठालाल बोल रहा है कि कितना गुस्सा आ रहा है। अब भिड़े क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई गुस्सा है तो कोई राशि ही, लेकिन क्या आप इसको नाप सकते हो? क्या नहीं सर। क्या बोलेगा सर? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे बहुत का मतलब कितना होता है भाई? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 100 किलो, कुछ ऐसा नंबर होता है क्या? नहीं सर। गुस्से को मापने का कोई स्केल नहीं होता है, आप उसका मापन नहीं कर सकते हो। हाँ, ये बोल सकते हो कि भाई हाँ मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मुझे बहुत सारा गुस्सा आया, मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया, पर ये कोई नंबर थोड़ी है, ये कोई नंबर थोड़ी है। लंबाई को आप नाप के बोल पा रहे थे कि 5 सेंटीमीटर है कि 10 सेंटीमीटर है कि 15 सेंटीमीटर है, लेकिन आप यहां पर किसी के गुस्से को आप नाप नहीं सकते हो। जी हाँ, मतलब कि उसको मापा नहीं जा सकता है। मतलब कि किसी भी आदमी का जो गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, समझ रहे हो? एंगर अंग्रेजी में बोलते हैं भैया, सीख लेना, काम आती है कॉलेज में। गुस्सा कि भैया इसको मापा नहीं जा सकता है, तो ये भौतिक राशि नहीं होगा। अच्छा सर, ऐसे क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ? एक दिन चोरी छुपके जेठालाल मिलने गया, किससे? बबीता जी से। अच्छा, बबीता जी बढ़िया मस्त सज धज के सवार है ना, तैयार थी एकदम मस्त, ठीक है। अब यहां पर कौन है ये? अरे ये कौन थी? ये थी हमारे पास बबीता जी। तो बबीता जी ने जेठालाल से पूछा कि जेठालाल जी आप हमसे कितना प्यार करते हैं? आप हमसे कितना प्यार करते हैं? जेठालाल बोला बहुत सारा। जेठालाल बोला सर बहुत सारा। पर सर ये कोई नंबर थोड़ी हुआ। मतलब कि जब बबीता ने पूछा कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो, जेठालाल कुछ बोल नहीं पा रहा है। क्या बोले बेचारा कि सर मैं करता हूं आपसे प्यार कितना? 25 के बराबर, 26 के बराबर, 100 के बराबर, 150 के बराबर, 1000 के बराबर। सर कोई नंबर ही नहीं है। मतलब कि हमारे पास जो होता है, क्या बोले, हमारे पास होता है सर लव, बोले तो प्यार। कि सर ये भी एक तरह की राशि है, लेकिन इसका भी मापन किया नहीं जा सकता है। तो भैया याद रखना, हमारे जीवन में हम कई सारी राशियों को जानते हैं ना। अरे कोई राशि को लड़की नहीं है, बस एक टर्म की बात कर भैया, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है कि सर कुछ का मापन आप कर सकते हो। मापन मतलब कुछ को आप नंबर दे सकते हो कि हाँ नंबर है। तो जिनको नंबर दे सकोगे वो बनेगी भौतिक राशि, और जिनको ना दे पाओगे वो क्या बनेगी मेरे पास? भौतिक राशियां। अच्छा, तो भैया एग्जाम्पल दे रखा है वेग, त्वरण, बल, संवेग,
द्रव्यमान, ये सब मेरे पास क्या है, भौतिक राशियां, ठीक है। इनके बारे में अभी आगे आराम से बात करेंगे, बस समझो कि हाँ चलो ठीक है कि हमारा वेग कि भैया गाड़ी आपकी किस दिशा में कितनी रफ्तार से जा रही है, तो बोलते हो ना सर मेरे गाड़ी की रफ्तार कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि भाई नंबर है, एक नंबर है, बोल पा रहे हो कि सर गाड़ी की रफ्तार 50 है कि 60 है कि 70 है कि 100 है, तो एक फिक्स नंबर है, मतलब कि वेग को मापा जा सकता है, तो वो एक बनेगा भौतिक राशि। सर त्वरण, त्वरण ये क्या बोला है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कई बच्चों को इसके बारे में पता होगा, कई को नहीं पता होगा, तो त्वरण के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, कई बच्चे पढ़ तो लेते लेकिन इसका मतलब नहीं पता होता बेवकूफों को, तो ये पढ़ेंगे, ठीक है। बल, सब बल सबको पता है कि फोर्स, कि भैया धक्का कितना जोर का लगाया जाए, है ना, कि भैया दिवाली का टाइम आया, मम्मी ने बोला बेटा पलंग को सरका दे, अब तुम सोचो भाई कितना बल लगाया जाए, कि 50 न्यूटन लगाऊं कि 60 न्यूटन लगाऊं, तो भैया जो बल का मापन है वो दर्शाता है कि हाँ बल भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारी राशियां होती है, वो हम सब पढ़ने वाले, तो उनके बारे में बात करेंगे, भौतिक राशि जिनको मापा जा सकता है। अब क्या होता है भैया अपने फिजिक्स में, अब अपने फिजिक्स में हम भौतिक राशियों को मेनली 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरी में पढ़ते हैं, सुनना 3 कैटेगरी। सर कैटेगरी नंबर 1 ध्यान सुनना, सर हम उसको क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे, बोले तो वेक्टर, ठीक है। दूसरा मेरे पास इसमें होता है स्केलर, अदिश जिसको बोलते हैं, और तीसरा मेरे पास होता है टेंसर, ठीक है, टेंसर। अब हमारे सिलेबस में क्या भैया, हमारे सिलेबस में खाली पहला है और दूसरा है, लेकिन ये तीसरा वाला नहीं आता, तो ये याद रखना इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस इनमें अंतर क्या है एक बार बता दो, एक बार बता दो। तो देख स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वह शुरुआत करते हैं हम वेक्टर के साथ, है ना, सर हम करते हैं शुरुआत के साथ वेक्टर के साथ। अरे ये लाइन कहाँ गायब हो गई बच्चों, जरा एक मिनट अपना, यहां से लाइन गायब हो गई, ओहो एक मिनट बच्चों, ये रहा, ठीक है। सदिश अब सुनेंगे भैया, सबसे पहले भैया वेक्टर का सदिश का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर, ठीक है, क्योंकि कई बार मैं इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकता हूं, मेरे मुंह से निकल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सुनो, वेक्टर का सीधा सिंपल सा मतलब पता है यहाँ पे क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि भैया वह भौतिक राशियां, ध्यान सुनना, वह भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण होता है, दिशा होती है, और उसके साथ साथ सदिश के नियमों का पालन करती है। जैसे ये कौन से नियम होते हैं, ये कुछ अलग नियम होते हैं, ये कुछ अलग नियम होते हैं जो इन राशियों के लिए अलग से ही बनता है। किससे मतलब, जैसे आज तक हम चीजों को नंबरों को जोड़ते आते कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन सदिश में 2 + 3 5 हो ये जरूरी नहीं है, इनके जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के अपने कुछ अलग नियम होते हैं। तो भैया क्या बोल रहा है कि भैया वो सब भौतिक राशियां जिनके पास क्या हो, सबसे पहले उनके पास अपना परिमाण हो, उनकी दिशा हो, और साथ में वो सदिश के नियमों का पालन करे। अगर ये 3 चीजें किसी भौतिक राशि के अंदर है, नंबर 1 परिमाण, नंबर 2 दिशा, नंबर 3 सदिश के नियमों का पालन, अगर ये 3 चीज किसी भौतिक राशि में है तो आप उसको सदिश बोल सकते हो। सर जैसे कि एग्जाम्पल, विस्थापन, वेग, संवेग, बल, आवेग, सर ऐसी बहुत सारी राशि है, लेकिन सर थोड़ा समझाओ तो दो। सर यहाँ पे दिशा से मतलब क्या है, समझाता हूं। देख, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भैया अभी आपका वेग कितना है, सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, कि भैया आपकी गाड़ी का वेग कितना है, क्या बोलोगे? सर मैं बोलूंगा सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये पूरी जानकारी है? नहीं सर, ये जानकारी पूरी नहीं है। पूरी जानकारी सर ऐसे होगी कि सर मेरे गाड़ी की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है उत्तर दिशा की ओर। अच्छा, मतलब कि ये पूरी इंफॉर्मेशन है कि भैया आप जा किस तरफ रहे हो और किस रफ्तार से जा रहे हो। तो भैया वेग को पूरी तरह समझाने के लिए मुझे परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है। अब मैं पूछूं कि भैया मान लो क्या बोलता हूं कि मेरे पास क्या है, ऐसे होता है कि भैया ये है मेरे पास, ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। मान लो भैया ये रहा हमारा घर, सर ये रहा हमारा स्कूल, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भैया हम घूमते फिरते हैं मस्त तरीके से अपने स्कूल पहुंचे सुबह सुबह टाइम। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भैया आपका विस्थापन कितना है,
विस्थापन कई लोगों ने पढ़ा होगा। विस्थापन में ये क्या होता है कि भैया प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। जी हाँ सर, तो सर ये विस्थापन है। जी हाँ, लेकिन साथ में क्या हमें बोलना पड़ेगा कि हमें चलना पड़ा कितना, 50 मीटर के बराबर, किस दिशा में सर, इस दिशा में। हाँ जी, बात तो सही है, बात तो सही है। तो यह विस्थापन कि भैया कितना विस्थापन हुआ है और किस दिशा में हुआ है, सर इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास क्या है सर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास क्या है, सदिश राशि है। अच्छा सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया आपका वजन कितना है, आपका वजन कितना है, क्या बोलोगे सर, मेरा वजन तो 50 किलो है। कहां पर है सर, उत्तर दिशा में। कभी किसी से सुनना तुमने ऐसा कि सर मेरा वजन 50 किलो उत्तर दिशा में, मेरा वजन 40 किलो पूर्व दिशा में, मेरा वजन 30 किलो दक्षिण दिशा में, होता है ऐसा? नहीं रे। मतलब कि आपका जो वजन होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है कि सर इसमें कोई दिशा नहीं होती है। मतलब कि सर ये एक मेरे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बोले तो अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि है सर। मतलब मेरे पास अपन पूरी फिजिक्स में अधिकतम राशियां कुछ ऐसी ही देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके पास परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा और सदिश के नियमों का पालन भी करेगा, ठीक है। लेकिन सर हमारे सामने कुछ राशियां ऐसी भी आएंगी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, लेकिन इनकी कोई दिशा नहीं होती है, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। तो इनको आप क्या बोलोगे, अदिश राशियां। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल सद्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान। अच्छा सर, आपने एक नाम और लिखा था, आपने उसके बारे में बताया नहीं। देख शॉर्ट में बता रहा हूं, अपने काम नहीं आता क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो बस देख लो। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा शॉर्ट में कि भैया इनमें अंतर क्या है, वो दिखाता हूं एक बार। देखो, अगर मैं बात करूं भैया वेक्टर की, सुनना, अगर बात की जाए सिर्फ और सिर्फ वेक्टर, बोले तो सदिश, सुनना, सदिश। यहां पे इसका सिंपल मतलब क्या है कि भैया ऐसी राशियां जिनके पास क्या क्या हो, सब परिमाण हो, ठीक, प्लस उनके पास दिशा भी हो, ठीक, प्लस सदिश नियमों का पालन करें, सदिश नियमों का पालन किया जाए, सर ठीक है। दूसरा आपने कहा क्या, स्केलर, बोले तो अदिश राशियां, अदिश राशियां कि भैया ऐसी राशियां जिनके पास परिमाण पक्का है, दिशा नहीं है। जब ये नहीं है तो पंगा ही खत्म, ठीक सर। और सर एक नाम मेरे पास होता है टेंसर, इसका हिंदी नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, ठीक है, शायद इसको बोलते हैं प्रदिश बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, कंफर्म नहीं हूं, चेक कर लीजिएगा, प्रदिश बोलते होंगे। तो इनमें क्या होता है, इन राशियों के पास क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो अपने सदिश को जोड़ने घटाने के नियम होते हैं, ये उनका पालन नहीं करते, इसलिए क्या बोलते हैं, उनको टेंसर बोलते हैं। आप समझना, अगर मैं इनके एग्जाम्पल तो देखो, पहले का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया मेरे पास क्या होता है, फोर्स, बोले तो बल। इसका एग्जाम्पल अपन ने क्या देखा भैया, अभी अपन ने देखा क्या, द्रव्यमान, बोले तो मास, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। और जो तीसरी कैटेगरी है, इसका एग्जाम्पल जो असल में है वो होता है मेरे पास धारा, करंट। लेकिन क्या है, टेंशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो कभी आपको ये धारा वगैरह देखने को मिल जाए कि भैया धारा हमारे पास क्या होता है, सदिश, अदिश या प्रदिश, तो भैया आप बाय डिफॉल्ट इसको कहां डाल दोगे, इसमें डाल दोगे। क्योंकि हमारे फिजिक्स की, हमारी जो 11वीं 12वीं है, 11th 12th, इसके हिसाब से क्या है, जो सदिश नहीं है वो क्या है, अदिश, बस, जो सदिश नहीं है वो अदिश। तो भैया हम इस धारा को क्या, अदिश मान के चलेंगे, इसलिए आपको बुक्स में हर जगह ये देखने को मिलेगा कि भाई धारा को हम क्या बोलते हैं, हम इसको हमेशा अदिश बोलते ही आएंगे, चलेगा? जी हाँ सर। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान प्यारी प्यारी बातें हैं। जी हाँ सर, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख दर्द, भैया चलेगा? जी हाँ सर। चलिए मेरे लाल, थोड़ा बढ़ते हैं अब आगे की और, तो ठीक है सर, बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सही चीज ठीक था, अरे कहाँ गया, ओहो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं बेसिक एकदम बेसिक से, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या है, सदिश, ओहो क्या बोल रहे हैं,
सदिश, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण कि सदिश को दर्शाते कैसे हैं उसकी बात कर, ठीक है, फोकस करेंगे। सबसे पहले किसी इसको लिखना कैसे है, लिखना कैसे, ठीक है, कि मान लो मेरे पास कोई भी भौतिक राशि मान लो है, अपने पास क्या है, ए है, ठीक है। अब अगर ये सदिश है, अगर मेरे पास ये सदिश है तो भैया क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो सिंबल है उसके ऊपर खाली ऐसे एक तीर बना देना है। तीर बनते ही ये क्या मेरे पास हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। तीर बनते ही क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सदिश। तो भैया आपको इसको दर्शाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों दिखाने पड़ेंगे। लेकिन सर अगर सिर्फ और सिर्फ ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर कोई तीर नहीं है, सर मतलब कि ये मेरे पास क्या है, अदिश राशि है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, है ना, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, फोर्स है, क्या है, फोर्स बोले तो बल, ठीक सर। अब पूरी दुनिया को पता कि बल में क्या होता है सर, परिमाण तो होता ही होता है सर, साथ में उसमें दिशा भी होती है कि भैया आपने बल किस दिशा में लगाया। तो भैया इसका सिंबल होता है यहां से क्या, एफ। अब क्योंकि सदिश है तो इसके ऊपर ऐसे एक तीर बना आता है, ठीक है। सर अदिश की बात करें सर, हमें पता है क्या, मास बोले तो द्रव्यमान, वजन कितना होता है, ठीक है भैया। सर वजन कितना, 50 किलो, जी हाँ सर। तो भैया इसको हम देखते हैं स्मॉल एम के साथ या कैपिटल एम के साथ, लेकिन सर इसके ऊपर कोई तीर नहीं बनता, तो भैया मेरे पास क्या, ये अदिश राशि बनेगा, ठीक है, चलेगा, हाँ सर। और वही चीज जब हमें दिखाना होता है सर, कैसे, डायग्राम में, डायग्राम में बोल दो या ग्राफ में बोल दो। भाई ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ग्राफ में आप सदिश को दिखाते हो ऐसे एक सरल रेखा के रूप में, ठीक है, सरल रेखा के रूप में दिखाओगे और इस पे सर ऐसे एक तीर बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें से एक तीर बना हुआ होता है, ठीक से होता है इसको, ओहो कहां गया, ये ऐसे एक तीर बना होता है। अब इसमें जो तीर बनाया गया, ठीक है, ये जो तीर है इसको हम बोलते हैं हेड, हेड ऑफ वेक्टर, है ना, इसको बोलते हैं सदिश, सदिश का सिर, ठीक है। और जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल, टेल में समझते हो, टेल मतलब पूंछ, पूंछ बोलते हैं इसको, ठीक सर। काम की बात सुनो, काम की बात भैया ये है कि भैया इस लाइन की जो लंबाई होता है, लाइन की जो लंबाई होता है ये दिखाता है इसका परिमाण, है ना। लंबाई जितनी ज्यादा होगी सदिश का परिमाण उतना ज्यादा होगा। लंबाई दर्शाती है किसको, परिमाण को, ठीक से। लंबाई दिखाएगी परिमाण को, ओहो ठीक से लिखने में मजा यार, परिमाण। और जो सदिश का जो सिरा होता है ये दिखाता है सदिश की दिशा को। समझाया भैया, ये है अपने पास किसको, दिशा को यहां पर दिखाता है। थोड़ा फोकस करेंगे सर, ठीक है, ये मेरे पास काम होगा, ठीक सर। अब उसके अलावा सर कोई छोटी मोटी पेरी पेरी बातें मान लो जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखो सबने देखा होगा कभी ना कभी कि सर ये जो ऊपर वाली दिशा होता है आप इसको बोलते हो नॉर्थ, हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर। नीचे वाली को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं साउथ, ठीक है, साउथ बोले तो दक्षिण। सर सीधे हाथ की तरफ क्या बोलेंगे सर, इसको बोलते हैं ईस्ट, बोले तो पूरब। और उल्टे हाथ की तरफ क्या बनेगा सर, पश्चिम, बोले तो वेस्ट। थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब से शुरुआत करते हैं मेरे पास सदिश के प्रकार से। काम की बातें हैं, कई बार इनसे छोटू मोटू सवाल बन जाते हैं। अब ध्यान सुनना, प्यारी प्यारी बातें अच्छे सुनेंगे सर। स्टार्ट करते हैं। पहला, समान सदिश। सर इसका मतलब क्या है, समान सदिश का सीधा मतलब ये कि भैया दो सदिश, दो सदिश सर कौन कौन, ए और बी, आप इनको समान सदिश तब बोल पाओगे जब इनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, परिमाण और दिशा दोनों समान हो। अब बात समझना सर, हमने यहां बताया कि भैया हमारे पास इसकी जो लंबाई होती है वो इसके परिमाण को दिखाती है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को दिखाती है। अब देखियो सर, लंबाई दिखा रही है परिमाण को, तीर दिखा रहा है दिशा को, सर ठीक है। हमने क्या बोला, हम दो सदिश को समान सदिश तब बोलेंगे जब उनकी दिशा समान हो, सर ठीक है, और उनका परिमाण समान। आप समझना, क्या परिमाण का मतलब सदिश की लंबाई नहीं था, हाँ जी सर, लंबाई ही तो परिमाण है। अच्छा, तो भैया दोनों सदिश की लंबाई होगी समान, दिशा समान, मतलब से उनका तीर आएगा समान दिशा में, मतलब कुछ ऐसा। देखो
देख रहे हो? हाँ सर, दो सीधी रेखा है, दोनों का तीर एक ही दिशा में है, इसको बोल दो ए वेक्टर, इसको बोल दो बी वेक्टर। सर दोनों की दिशा समान है? जी हाँ। दोनों की लंबाई समान है, मतलब उनका परिमाण समान, तो भैया इनको बोलते हैं समान सदिश। तो भैया इनके लिए आप कह पाओगे कि भैया ए सदिश बराबर क्या आएगा? बी सदिश। ये काम की बात चलेगा? जी हाँ सर, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई दुख दर्द नहीं सर। ठीक है, बात करते हैं समांतर सदिश। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सर, समान और समांतर में थोड़ा सा ही फर्क है। समान में मेरे पास परिमाण समान था, लेकिन समांतर सदिश में, है ना, आप ए और बी को समांतर तब बोल पाओगे जब उनकी दिशाएं समान, उनकी दिशाएं समान, परिमाण अलग अलग हो सकता है। तो चाहो तो यहां लिख लेता हूं, परिमाण अलग हो सकता है, परिमाण अलग हो सकता है। सर इसका मतलब ये है क्या कि हमारे पास जो समान सदिश होते हैं वो भी समांतर ही होते हैं? एकदम सही बात, क्योंकि भैया उनकी दिशा समान है ना, उनकी दिशा समान है, तो आप इनको समांतर तो बोल ही सकते हो। समान तो है ही सही, समांतर भी है। अच्छा, ये समांतर भी हैं, लेकिन प्रिंसिपल देता है, ठीक है। आप सुनना कि सर मेरे पास दिशा समान होना चाहिए तो समांतर। तो देखना सर, मेरे पास पहला एग्जांपल ये रहा, देखो सर, दोनों की लंबाई समान, जी हाँ, उनकी दिशा एकदम समान, बिल्कुल सही सर। ये बनेगा ए वेक्टर, ये बनेगा बी वेक्टर। अच्छा सर, एक और एग्जांपल देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, दिख रहा है? हाँ सर, इस बार दोनों की लंबाई अलग है, लेकिन दोनों के तीर समान दिशा में है। देख, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। पता है, ये दोनों ही मेरे पास क्या है? पैरेलल वेक्टर। दोनों मेरे पास क्या है? पैरेलल वेक्टर बनेंगे, दोनों के दोनों बोले तो समांतर सदिश। दोनों के दोनों क्या है सर? समांतर। बस हमें क्या चाहिए? दिशा समान चाहिए, परिमाण चाहे जो रखो। अब एक बात समझना, यहां पे एक चीज बोलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट याद रखना, अच्छा पॉइंट है, काम का पॉइंट है, कि सर एक सदिश, इसका थोड़ा कलर चेंज करता हूं, एक सदिश दूसरे का अदिश जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश तथा अशून्य गुणांक होता है। सर ये क्या होता है? गुणक क्या समझी नहीं सर, समझाता हूं। मान ले सर मेरे पास ए वेक्टर, ठीक सर, कहां पर है? सर मेरे हिसाब से तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सर पश्चिम में है, पश्चिम में दिख रहा है। मान ले सर मेरे पास ए का मान में बोल रहा सर कितना? 3। कहां पर? सर पश्चिम में, ईस्ट, दिख रहा है? हाँ सर, ईस्ट में है। सर बी की लंबाई ज्यादा, तो एक काम कर सर, बी को कितना बोल दो सर? 6 बोल दे। हमारे से लंबाई कितना सर? 6 है। कितना है सर? ये भी कहां पर सर? ईस्ट में। जी हाँ सर। अब ध्यान देना, ध्यान देना सर, दोनों सदिशों में खाली एक ही चीज अलग है, उनका परिमाण। देख रहा है? हाँ सर, दोनों में खाली ये नंबर अलग है, बाकी सर दिशा तो एकदम सेम आ रही है। अच्छा, तो क्या मैं बी वेक्टर को ऐसे बोल दूं, 2 इंटू 6 ना, 2 इंटू 3 कर दो, तो 3 ईस्ट कर दे? हाँ सर कर दो। क्या 3 ईस्ट? सर ये तो ए है, बिल्कुल सही बात। तो देख सर, क्या बी वेक्टर कितना आ गया सर? 2 इंटू ए वेक्टर। अरे हाँ, मतलब कि एक सदिश दूसरे सदिश का पूर्ण गुणक है। देख, बी जो मेरे पास है वो ए का धनात्मक गुणक है। देखो आ रहा है? हाँ सर, हमने एक कांस्टेंट नंबर से गुणा कर रखा कि भैया आप किसी एक सदिश में एक धनात्मक नियतांक का गुणा करके दूसरा समांतर सदिश प्राप्त कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं कि सर आप किसी एक सदिश को धनात्मक नियतांक से गुणा करके नया सदिश प्राप्त कर सकते हो, वो बात यहां लिखा हुआ है। अच्छा समझा, मतलब कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो कि मान लो कि मेरे पास कोई ए वेक्टर, जिसको आप कितना सर 6 आई कैप बोल। सर आई कैप क्या है? फिलहाल छोड़ उसको, बस ध्यान दे, 6 आई कैप, आई कैप मतलब दिशा है, ठीक है। और सर मैंने कहा कि सर जो बी वेक्टर है वो यहाँ पे कितना है? 3 इंटू ए वेक्टर। तो भैया अगर आपने ए को एक धनात्मक नियतांक से गुणा किया है, सर मतलब बी और ए क्या आपस में समांतर है, बी और ए आपस में समांतर है। अब समांतर को सब लिखने का अपना एक तरीका होता है, आपने 10वीं क्लास में देखा होगा। ए वेक्टर 2 खड़ी रेखा है, 2 खड़ी लाइन, ये इसका मतलब क्या है? समांतर। इसका मतलब क्या है कि ए और बी आपस में समांतर है,
ठीक है, ए और बी आपस में समांतर है सर, ठीक है। अब यहां पे सर एक की पॉइंट थोड़ा ऐड करेंगे सर, ठीक है, थोड़ा की पॉइंट ऐड करते हैं, सुनो, नोट, क्या सभी सभी समान सदिश, सभी समान सदिश समांतर सदिश, सभी समान सदिश समांतर सदिश होते हैं, लेकिन ये बोले परंतु, लेकिन किंतु परंतु, परंतु सभी सभी समांतर सदिश, सभी समांतर सदिश समान हो आवश्यक नहीं है, ठीक है, आवश्यक नहीं। तो याद रखना, काम की बात है, इनमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इस चीज को भूलने का नहीं चलेगा। डन है सर। तो भैया हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि ए सदिश बराबर कोई कांस्टेंट है सी, है ना, तो कुछ के बोलते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ बोल दो के इनटू क्या है बी सदिश। तो भैया क्या बोल रहे हैं, यदि यदि के मेरे पास क्या है धनात्मक नियतांक है, के मेरे पास क्या है सर धनात्मक नियतांक है, तब ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर के। ओहो, ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर। तो भैया ये बात थोड़ी याद रखने की रहेगी, ठीक है, चलेगा, ओके। चलो बात करें सर प्रति समानता। प्रति समानता सर नाम से क्लियर है, प्रति मतलब उल्टा, एंटी, जी हाँ। तो भैया दो सदिश ए और बी को आप प्रति समांतर कब कहोगे सर, जब उनकी दिशाएं क्या हो सर विपरीत हो, उनकी दिशाएं विपरीत हों। अच्छा, और सर उनके जो परिमाण है ना, परिमाण अलग हो सकते हैं, परिमाण अलग हो सकते हैं, ठीक सर। और बात समझना, अब सर ये पॉइंट जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था बिल्कुल सेम टू सेम है, एक सदिश अन्य सदिश के अशून्य तथा ऋणात्मक संख्या द्वारा गुणा करने से प्राप्त सदिश हो। सर फर्क क्या है समझना, अगर ध्यान देगा सर यहां पे लिखा हुआ है ऋणात्मक संख्या, जी हाँ सर, और जब बात थी समांतर की तब लिखा था धनात्मक संख्या। अच्छा सर, मतलब कहानी बिल्कुल सेम है कि भैया इसमें भी आप वही बात बोल सकते हो सर, कौन सी बात, कि भैया ए वेक्टर बराबर के इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है, लेकिन क्या बोल रहे हैं सर, के क्या है, के मेरे पास है एक ऋणात्मक, ऋणात्मक नियतांक, क्या है ऋणात्मक नियतांक मेरे पास है, बोले तो नेगेटिव कांस्टेंट। तो भैया क्या बोल सकते हो कि भैया ए व बी वेक्टर क्या है सर एंटी पैरेलल है, क्या बनेंगे एंटी पैरेलल, प्रति समांतर। सर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो यहां पर, देखो समझाता हूं कि मान ले लिखा हुआ है कि ए वेक्टर बराबर कितना 5 बी वेक्टर, ठीक है, देख बी को गुणा कर रखा किसी धनात्मक संख्या के साथ, सर मतलब क्या है कि ए और बी वेक्टर मेरे पास क्या है, ये बनेंगे समांतर, क्या बनेंगे भैया मेरे पास ये बनेंगे समांतर। लेकिन वहीं सेम टू सेम बात अगर सिर्फ ऐसे लिखा हो, ए वेक्टर बराबर -1/2 बी वेक्टर, देख रहे हो, हाँ सर इनके बीच में क्या है सर माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक संख्या है, जी हाँ, मतलब कि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या बोल रहे हैं सर, ये आपके क्या है एंटी पैरेलल, प्रति समांतर। अच्छा सर इनको अगर डायग्राम में दिखाना हो तो देख ले, डायग्राम में देख ले, नो समस्या। देखो सर अगर मेरे पास ऐसे दो लाइन दिख रही है, हाँ सर लंबाई एकदम सेम, जी हाँ, एक दूसरे से एकदम उल्टे, जी हाँ, देख इनके तीर उल्टे हैं, जी हाँ,
प्रति समांतर हैं, क्या बनेंगे, प्रति समांतर से ये रहा ए वेक्टर, ये रहा मेरे पास बी वेक्टर, दिख रहा है, हाँ दिशाएं उल्टी है, दिशाएं उल्टी है। सर इनका परिमाण समान है, परिमाण समान है। अब ध्यान देना सर, जब जब दिशा उल्टी आई है क्या बीच में माइनस साइन आया है, हाँ आपने कहा है दिशा का उल्टा होना मतलब माइनस का आना, माइनस का आना। मैं कह रहा हूं कि अगर उनका परिमाण भी समान हो जाए, अगर उनका परिमाण भी समान हो जाए सर क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, ओए पॉइंट छूट गया, देखो यहाँ रह गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसको, थोड़ी जगह छूट गई, इसको यहाँ डालता हूँ। यदि 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 गलत बोल गया, यदि 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 प्रति समांतर, यदि प्रति समांतर सदिश में परिमाण, प्रति समांतर सदिशों में परिमाण समान हो तो उन्हें ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश बोले तो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। बात समझना सर क्या बोल रहे हैं, मान लो मेरे पास लिखा हुआ है क्या कि ए वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर, देख रहा है, हाँ सर सिर्फ माइनस है, कोई नंबर नहीं है भाई, 2 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक है, माइनस है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर के, भैया ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर से मतलब इनके परिमाण समान है, जी हां इनके परिमाण समान है, इनके परिमाण समान है, लेकिन दिशाएं उल्टी हैं, सर ठीक है। और अगर मान लो सब वही चीज मेरे पास कुछ ऐसे होती, एक सदिश ये रहा और एक सदिश ये रहा, देख रहा है, हाँ सर इनकी लंबाइयां अलग लेकिन सर तीर उल्टे हैं, जी हाँ सर। तो अगर तीर उल्टे हैं और परिमाण अलग हो तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलोगे सर, हम इनको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, प्रति समानता, ठीक है, ओनली एंटी पैरेलल, ठीक है, बोले तो प्रति समांतर, प्रति समांतर, जी हाँ सर। तो ध्यान से देख क्या सर हमने जो बोला फर्स्ट केस जहां पे क्या पास परिमाण समान था, जी हाँ सर, परिमाण समान दिशा उल्टा, जी हाँ सर। देखना क्या मेरे पास ये जो चीज है वो इसी की एक कैटेगरी है, बिल्कुल सर, क्योंकि सर देखो दिशा उल्टी है, दिशा उल्टी है, तो भैया जितने भी ऋणात्मक सदिश होंगे सर वो प्रति समांतर तो होंगे ही होंगे ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई इस बात को हम लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं, तो भैया नोट डाल के छाप लेंगे, क्या बोल रहे हैं, सभी ऋणात्मक सदिश प्रति समांतर होते हैं, परंतु सभी प्रति समांतर ऋणात्मक हो तो आवश्यक नहीं, ठीक है, चलेगा, जी हाँ सर। तो ये बात भैया मेरे पास हुई खत्म इसके बारे में,
ठीक है, प्रति समांतर, और यहाँ पे साथ में अपने ऋणात्मक सदिश भी पढ़ लिया। ठीक सर। अब सर एक लिखा हुआ है शून्य सदिश। शून्य मेरे नाम से क्लियर है। शून्य मतलब ये जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, परिमाण शून्य हो, सर दिशा क्या हो, दिशा हो स्वच्छ। स्वच्छ मतलब जो मर्जी मान लो, कि हमें पता नहीं होता, बस मान लो कि भी हाँ ठीक है। लेकिन सर ऐसा कौन सा सदिश होगा जिसका परिमाण 0 है? ऐसा कोई है ही नहीं। सर फिर ये पढ़ा क्यों रहे हैं, देख समझाता हूँ। यहाँ पे सर केस कुछ ऐसा है कि मान मेरे पास क्या यहाँ पे एक रखा हुआ है बक्सा, ऐसे एक बॉक्स रखा हुआ, ठीक है सर। हमने क्या करा सर, हमने इस पर लगा दिए 2 बल्ब, एक इस तरफ से लगा दिया और एक लगा दिया इस तरफ से, देख रहा है? हाँ सर, दोनों सदिश की लंबाई समान, तीर उल्टे, सर मतलब इनके परिमाण समान है। हाँ जी, ये कितना 5 न्यूटन, ये भी कितना 5 न्यूटन। अब आप खुद से बोल के बताओ कि बक्सा है, आपने दोनों तरफ से बल लगाया है ना, 5 न्यूटन, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, क्या बक्सा कहीं जाएगा? नहीं सर, बक्सा कहीं नहीं जाएगा। मतलब इस बल का इस वस्तु पे कुल प्रभाव कितना है? 0 है। जी हाँ सर, मतलब वस्तु पे लगने वाला कुल बल, सब बल तो सदिश राशि है, क्या आएगा? वेक्टर आएगा। सर इसका परिमाण कितना है? सर 0 आ रहा है। अच्छा ये है 0, इसको बोलते हैं शून्य सदिश। क्या बोलते हैं इसको? शून्य सदिश। सर दिशा क्यों नहीं है, खुद से देख के बता। सबने बल लगाया, क्या वस्तु कहीं जा रही है? नहीं सर, कहीं जा रही है? कोई दिशा है भाई, उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है? नहीं सर, बल का कोई प्रभाव नहीं है किसी दिशा में। तो भैया दिशा क्या है? स्वच्छ। भैया हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से इसको मान लेंगे। चलेगा क्या? जी हाँ सर। तो ये है मेरे पास शून्य सदिश। काम की बात? जी हाँ सर, बढ़िया बात, शानदार बात, मजेदार बात। बात करते हैं थोड़ा सा उसमें और आगे। सर इकाई सदिश अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है शून्य सदिश के बारे में। ठीक है, तो काफी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला टुकड़ा। ठीक है सर, देखते हैं। तो भाई देखो, बात कर रहे हैं किसकी? यूनिट वेक्टर की। अब देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट वेक्टर होता है इकाई सदिश। तो भैया इसमें जो सबसे पहली बात जो तुम लोगों को याद रखनी ना, वो ये है स्टार पॉइंट। यह सदिश दिशा, यह सदिश दिशा बताने में काम आता है। बात समझना, यह सदिश दिशा बताने में काम आता है। सर ठीक है, बात समझना सर, मतलब कि आप इसका इस्तेमाल कहां करोगे? जब आपको सदिश की दिशा दिखाना होता है। सर ठीक है। दूसरी बात, तो इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं हम कैसे? ए कैप या ए हैट। सर मतलब कि मान लो मेरे पास कोई सदिश है ए सदिश, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी दिशा को दिखाना है, अगर मुझे ए सदिश की दिशा को दिखाना है, तो भैया वो जो सदिश आएगा आप उसको बोलोगे ए ऐसे कैप। ठीक है, मतलब ऊपर से बना लो टोपी। ठीक है, वेक्टर के ऊपर क्या बना दोगे? टोपी। तो इसको क्या बोलेंगे? ए कैप। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दिशा बताने का काम आता है। सर ठीक है सर। इसमें एक अच्छी बात और भी होती है सर, क्या कि भाई इसका जो परिमाण होता है ना, परिमाण है ना, इसका परिमाण 1 होता है। लिखता हूं मैं, रुक जाओ, इसका परिमाण 1 होता है। खास पॉइंट पे ध्यान रखना, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। परिमाण 1 होता है। सर ठीक है, बात तो आपकी आसान है। अब बात समझना, यहां से आपकी असल जो मेन बातें हैं वेक्टर के बारे में वो शुरू होने वाली। आप समझ लें, छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। यहां लगेगा सर छोटा सा साइड में नोट, समझ लेना, से फोकस करेंगे सर। छोटू सा नोट कि हमने कहा कि भाई दिशा दिखाने के लिए, क्या बोल रहा हूं, दिशा को दर्शाने के लिए सर हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। सर ठीक है। अब सर दिशा हम सर जनरली बात करते हैं सर 3 दिशा, सर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ध्यान सुनना, एक्स वाई और जेड थोड़ा भी फोकस करेंगे। ठीक है भैया, इसको हम क्या बोलते हैं सर? प्लस एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको आप प्लस वाई अक्ष बोलते हो। सर इससे तल के बाहर आने वाले को सर आप क्या प्लस का जेड बोलते हो। जी हाँ सर, बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट है, तल के बाहर आने वाला। अब सुनना सर, हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो सुनना, प्लस एक्स को दर्शाने वाला, ध्यान सुनना, प्लस एक्स की दिशा को दर्शाने वाला
इकाई सदिश क्या बनेगा सर, वो बनेगा आई कैप। क्या बोल रहा हूं, प्लस एक्स को दर्शाने वाला इकाई सदिश आई कैप। तो भैया माइनस एक्स में कौन सा आएगा सर, माइनस का आई कैप। क्या आएगा, माइनस का आई कैप। सर y दिशा को दर्शाने वाला इकाई सदिश क्या बनेगा, जे कैप। y दिशा को दर्शाने वाला इकाई सदिश क्या बनेगा, जे कैप। और भैया माइनस y को दर्शाने वाला क्या बनेगा सर, माइनस का जे कैप। एकदम सही है, जी हाँ सर, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से प्लस z अक्ष, क्या बोले, प्लस z को दिखाने वाला दिशा क्या बनेगा सर, के कैप, और उसके उल्टा माइनस का के कैप। अब ध्यान रखना, थोड़ा हम जनरली इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, ध्यान सुनना कि भैया एक्स वाई तल जो मेरे पास है सर, वो क्या है, वो मेरे पास कागज का तल है। कागज का तल मतलब कि भैया जिस सतह पर आप लिख रहे हो ना, उसको आप क्या बोलोगे, एक्स वाई बोलोगे। क्या बोलेंगे उसको, एक्स वाई बोलेंगे सर, ठीक है, बात समझ रहा हूं। और जो मेरे पास z अक्ष होगा, जो मेरे पास z अक्ष होगा, यह तल के ओहो, थोड़ा ठीक करता उसको, रुको, रुको, तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना, तल के लंबवत बाहर की ओर कौन सा भैया, प्लस z अक्ष। ठीक है, ये प्लस z। सर कैसे, समझाओ, थोड़ा एक आइडिया देते हैं। माना मेरे पास क्या है, एक सरफेस है ना, एक मेरे पास तल है, ठीक है, तो मेरे पास एक्स वाई तल हो गया। अब इस तल के बाहर की तरफ की जो दिशा बनेगी सब वो बनेगी प्लस z, और इसके अंदर बनेगी माइनस का z। ठीक है, थोड़ा आइडिया रहेगा। चलो बात करते हैं आप सर, ये तो मेरे पास हुई भैया दिशा दिखाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। सर आई कैप इस्तेमाल होता है एक्स के लिए, जे कैप इस्तेमाल होता है वाई के लिए, और के कैप इस्तेमाल होता है जेड दिशा के लिए। ठीक है, अब सर इनका काम क्या है, इनका करना क्या है, समझना। सदिश राशियों से निरूपण कैसे करते हैं सर, सबसे सिंपल एग्जांपल बात कर रहा हूं, एकदम आसान सा सिंपल सा, है ना, समझोगे क्या बात कर रहा हूं। मेरे पास क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर। क्या बोल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर, है ना। सो हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में हम इसको बोलेंगे स्थिति सदिश। जी हां, अब याद होगा बेसिक मैथ सर हम सब ने पढ़ा था। जी हां, मान सर मेरे पास क्या है, एक तो है मेरे पास x अक्ष, एक है मेरे पास y अक्ष। मान ले कोई बिंदु मेरे पास क्या है, P है, जिसका निर्देशांक से कितना 2,3 है। ये क्या है सर, इसके निर्देशांक। अब मैं चाह रहा हूं कि सर आप इसकी स्थिति को बताओ कि भैया आपका कण है कहां पर, आपका बिंदु है कहां पे, आप उसकी स्थिति बताओ। तो वह स्थिति से कहां से सर, मूल बिंदु से। देख मूल बिंदु कहां है सर, सर मूल बिंदु ये रहा। जी हां सर, तो मूल बिंदु O से P की स्थिति सर क्या होगी सर, वो कुछ ऐसा होगा। देखो हाँ सर, ये हो गया इसका सदिश, इसको बोलते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर बोले तो स्थिति सदिश, है ना, आर वेक्टर बोले तो स्थिति सदिश। अब सर इसको करे कैसे, इसको अब करे कैसे, बहुत ध्यान से देखना। देखो समझो क्या बात करें, स्थिति सदिश। अब समझना, हमने सर x और y निर्देशांक पढ़ रखे, एकदम अच्छे से तमीज से पढ़ा था। जी हाँ सर, तो हमने कहा था सर ये आगे क्या है, सर ये है आपका x निर्देशांक। इसका मतलब क्या है कि आपका जो बिंदु P है ना, जो बिंदु P है सर वो x दिशा में कितना 2 आगे है। जी हाँ सर, ये क्या है y निर्देशांक। इसका मतलब क्या है कि सर ये y के समांतर 3 ऊपर जा रहा है। जी हाँ सर, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना कि सर मैं बताना चाह रहा हूं कि भैया हमारे पास P की स्थिति क्या है। सर P तक हम पहुंचे कैसे होंगे सर, पहले आप मूल बिंदु से x में गए होंगे 2, एकदम सही बात है। जी हाँ सर, फिर आप गए होंगे y में कितना 3 के बराबर, सही बात है क्या सर। हम तब जाके बिंदु P पे पहुंच पाएंगे। देखो 2 तो हम गए हैं x में, 3 गए हैं हम y में, तब जाके आप बिंदु P पे पहुंच पा रहे हो। देख लो, पहले x फिर y। तो अगर मैं इस बात को लिखना चाहूं स्थिति में, देख 2 कहां पर, x में, सर x के लिए स्थिति सदिश क्या होगा सर, ये तो i कैप है। सर y के लिए क्या होगा सर, 3j कैप होगा। एकदम सही बात हो, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना कि सर हम किसी भी सदिश को दर्शाने के लिए, हम किसी भी सदिश को दर्शाने के लिए क्या बोल रहे सर, सदिश का, ओहो
वेक्टर का निरूपण, ध्यान से सुनना सर। हमने कहा मान लो ए वेक्टर, ठीक है। अब सर सदिश मतलब दो बातें, क्या, एक परिमाण एक दिशा। सर ठीक है, परिमाण सर ये जो लिखा है वेक्टर और उसके अगल बगल में दो डंडे, ठीक है, ये दिखाता है सदिश का परिमाण, है ना। क्या रहेगा सर, ये दिखाता है सदिश का परिमाण। सर ठीक है, बात समझ रहा हूं। और सर उसके बाद से पीछे लिखा है ए कैप से, इसका मतलब क्या है, हमने कहा था ये क्या है, जिसके ऊपर लग जाए टोपी, कैप लग जाए, क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर। सर क्या काम आता है, दिशा दिखाने के। क्या काम आता है सर, दिशा दिखाने के काम आता है। अच्छा क्या है, ये है यूनिट वेक्टर। क्या दिखा रहा है सर, ये आपको दिखाता है किसके बारे में, दिशा, सदिश की दिशा। अच्छा सर एकदम बेसिक से स्टार्ट कर, देखो समझो। मान लो मेरे पास क्या है, एक है y अक्ष एक है x अक्ष। मेरे पास कोई बिंदु सर कहां रखा है सर, ये रहा, दिख रहा है, हाँ सर बिंदु, इसको बोल दो मान लो a है, ठीक है। क्या बोला सर, इसको मान लो अपन ने क्या बिंदु p बोल देता हो यार, p बोल देता, ठीक है सर। ये कहां पर है सर, इसका अपन ने बोला निर्देशांक 2,0। मतलब क्या है कि सर ये बिंदु मूल बिंदु से दो दूरी आगे है। सर कहां पर है, x अक्ष में, जी हाँ। तो क्या इसका आने वाला स्थिति सदिश, ध्यान देखना सर, ये स्थिति सदिश बनेगा ऐसे, दिख रहा है, हाँ, मूल बिंदु से आगे की ओर ऐसे। अच्छा आर वेक्टर है, जी हाँ, स्थिति सदिश आर वेक्टर। सर कितना दूरी पर है, परिमाण कितना है, परिमाण सर 2 लिखा हुआ है, परिमाण आपने लिखा है 2, एकदम सही बात, तो परिमाण हो गया 2। सर दिशा क्या है, सर दिशा हमारे हिसाब से तो ये तो प्लस एक्स है। क्या प्लस एक्स की दिशा हम दिखाते हैं आई कैप से, बिल्कुल सही बात। तो क्या बनेगा 2 आई कैप, ये है इसका स्थिति सदिश। अच्छा ऐसा है क्या, देख और देख समझाता हूं। यहां देख, मान ले मेरे पास सर कोई दूसरा कण है, सर कहां है, ये रहा सर बिंदु P। क्या निर्देशांक है सर, इसका निर्देशांक है 0,3। सर x निर्देशांक तो 0, y कितना 3। सर मतलब कि आपका कण मूल बिंदु से ऊपर की ओर, सर कितना 3 पर है। अच्छा तो आप बोल रहे हो कि सर ये बनेगा इसका स्थिति सदिश, एकदम सही बात। तो मूल बिंदु O के सापेक्ष ये रहा इसका स्थिति, क्या बोलेंगे, r वेक्टर। अच्छा सर दूरी का मान कितना है सर, 3 है। किस दिशा में है सर, y दिशा में। y के लिए स्थिति सदिश क्या हमने जे कैप बोला गया, तो देखो 3 तो हुआ परिमाण, जे कैप हो गया दिशा। देख ले वही कर रहा हूं, परिमाण फिर दिशा, परिमाण दिशा। अच्छा ऐसा है। पर सर अगर x और y निर्देशांक दोनों एक साथ आ जाएं, जैसे कि आपने अभी एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सही बात, उसको देखते हैं। आपने कहा कि सर कोई बिंदु मेरे पास है, बिल्कुल सही बात सर, बिंदु P ये रहा, निर्देशांक क्या बोले 2,3 बोला। अच्छा सर इसका स्थिति क्या बना सर, मूल बिंदु से ये बन गया इसका स्थिति सदिश। अच्छा सर ठीक है, ये बन गया इसका स्थिति सदिश। अच्छा सर चलेगा। अब हमने कहा कि सर इसमें निर्देशांक का मतलब क्या है कि सर आपका जो कण है वो यहां से 2 तो आगे है और 3 आपका ऊपर है। सर मतलब x और y की बातें एक साथ हो रही हो, देखना लिखता हूं r वेक्टर। सर 2 कहां पर, x में, x मतलब i के, 3 कहां पर सर j में, j के, ये लो y दिशा हो गया क्या, ये बन गया इसका स्थिति सदिश। अच्छा सर अगर इसमें z निर्देशांक होता तो देख ले, मेरे डायरेक्ट बोलता हूं कि मान लो मेरे पास कोई बिंदु है a, निर्देशांक क्या है सर, मेरे पास 3,4, -2। तो भैया इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा सर, x वाला 3 i कैप में, y वाला 4 j कैप में, z वाला -2 -k कैप में। अच्छा चलेगा, ये मेरे पास क्या है, स्थिति सदिश। अच्छा तो भाई बात याद रखें सर, कौन सी बात, कि भैया मेरे पास बात याद रखनी कि भैया जब कभी आप किसी सदिश को प्रदर्शित करते हो, जब कभी आप कोई भी सदिश को दर्शाते हो, सर क्या क्या लिखने में आता है सर, लिखने में आता है उसका x घटक i कैप में, उसका y घटक j कैप में, उसका z घटक
के में। देख रहे हैं? हाँ सर, कि वेक्टर का मान x में कितना है, y में कितना है, z में कितना है। तो ये अगर चाहो तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये वेक्टर का x घटक, ठीक है। ये क्या बनेगा? ये बनेगा वेक्टर का y घटक। ये क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा वेक्टर का z घटक। समझ रहे क्या? जी हाँ सर, एकदम बढ़िया चीज है, शानदार चीज है, समझा? हाँ जी सर। ये तो हुई एक बात। सर इसमें एक बात और है। क्या सर? आपने कहा कि क्या है, सदिश का परिमाण है। सर वो कैसे निकालेंगे? सदिश का परिमाण से ये कैसे निकालते हैं? आधे बच्चे तो यही भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, दिखाता हूं। तो देखना, फोकस क्या करना है सर, ये वाला डायग्राम ये दिखा रहा हूं, एक एग्जाम्पल लाऊं, सब कुछ आपको इस एक डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सर ठीक है, ध्यान से देखना। सर हम बोल रहे हैं हमें क्या चाहिए? वेक्टर का परिमाण। तो देख भाई, वेक्टर का परिमाण, वेक्टर का परिमाण। अब ध्यान से सुनना, अच्छी चीज बता रहा हूं। सर आपने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया। जी हाँ सर। आपने x और y निर्देशांक बोले। बिल्कुल सही बात सर। क्या क्या निर्देशांक सर? 2,3 बोला गया था। बिल्कुल। आपने कहा कि ये है इसका पोजीशन वेक्टर, एकदम परफेक्ट बोला गया। क्या बना? सही है, बन गया मेरे पास r वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। आपने सिंपल बातें की सर। आपने एकदम सिंपल बोला कि भैया हमारे पास ये जो दूरी है जिसको आप बोल रहे हो 2, इसको आप बोल रहे हो 3। अच्छा, अब जरा याद करना, थोड़ा वापस जाओ स्टार्टिंग में सर हमने कहा था कि ये जो मेरे पास सदिश की जो लंबाई होती है सर, यही तो इसका परिमाण होता है। अच्छा हाँ सर, आपने कहा था कि मेरे पास ये जो लंबाई है इसी को तो आप परिमाण बोलते हो। एकदम सही बात। अब अगर मेरे लाल ये परिमाण है, अगर ये जो लंबाई है अगर ये मेरे पास परिमाण है, तो जरा एक बात पे फिर से गौर करना। क्या बोल रहा हूं सर? ये एक समकोण त्रिभुज है। अरे हाँ सर, ये एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ, जिसकी मेरे पास ये बनेगा कर्ण, ये बनेगा लंब, ये बनेगा आधार। अच्छा सर, अंग्रेजी में भाई इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, जिसको हम पी लिखते हैं, याद है ना? परपेंडिकुलर पी बोलते हैं। ये बनता है मेरे पास बेस, ये बनता है मेरे पास क्या? ओहो, हाइपोटेन्यूज। ये एच, ये पी, ये बी, ऐसे बनता है। जी हाँ सर। तो उसके हिसाब से मेरे पास आर वेक्टर का परिमाण, क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर का परिमाण। जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही लिखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब बिना तीर लगाए। ठीक है, परिमाण बन जाएगा। तो ठीक है, परिमाण आर सर कैसे निकाला? देखना, क्या ये मेरे पास बना समकोण त्रिभुज? जी हाँ सर। अब अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो भाई पाइथागोरस तो बच्चे को पता है। जी हाँ सर। एक्स का बोले तो आधार का है ना, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, उसका वर्गमूल। क्या मिलेगा सर? आपको विकर्ण मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो जो लंबाई मेरे पास आया है सर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर रूट जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। अब थोड़ा ध्यान देना सर, आपने वेक्टर लिखा था कितना? 2i के प्लस का 3j के। थोड़ा फोकस करना सर, 2 वाले भाग का स्क्वायर, 3 वाले भाग का स्क्वायर, इनको जोड़ के अंडर रूट कर दिया। अच्छा, ऐसे परिमाण आएगा। तो देखना मेरे लाल, क्या बोल रहा हूं सर? अगर छोटू सा नोट एक बार फिर बनाया जाए कि अगर आपका सदिश ए वेक्टर कितना बोल रहे हो सर? इसको बोला गया है ए एक्स आई के, ए वाई जे के, ए जेड के के। तो अगर ये आपका सदिश है तो भाई ए सदिश का परिमाण है ना, क्या बोले, या आप उसको जो ए बोलते हो सर कितना आएगा सर? ये मेरे पास आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये बनेगा इसका परिमाण। क्या बन गया? ये बन गया इसका परिमाण। काम की बात है, बिल्कुल बेसिक, एकदम आसान बात, लेकिन बच्चों को याद नहीं होती है, इसलिए एकदम बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं। देख ले। हाँ जी सर, ये तो चलेगा,
बढ़िया शानदार चीज थी, चल ठीक है, ये बात पल्ले पड़ गई। अब देखो वापस सर हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे इकाई सदिश। सर निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे सर, इकाई सदिश निकालने का तरीका क्या बोलता है सर, इसने बोला है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, जाओ हाँ ये लगता है इकाई सदिश, यहाँ सुनना सर, इकाई सदिश एक सदिश को इसके परिमाण द्वारा विभाजित करने पर इकाई सदिश प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना कि सर जब आप सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दोगे तब आपको इकाई सदिश मिलेगा। ध्यान से सुनना, देख ले सर ये क्या है, सदिश है, ये इसका परिमाण है, तो जब सदिश में परिमाण का भाग दे दिया जाएगा तब जाके आपको इकाई सदिश मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा हूं मेरे लाल, सर लिख दो इस बात को, लिखो क्या बोल रहा हूं सर, इकाई सदिश क्या आएगा सर, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि सर सदिश सदिश बटे इसका परिमाण, क्या बोला भाई, इसका परिमाण, ऐसे आएगा हमारे पास सदिश। बात समझा क्या, जी हाँ सर, एकदम बढ़िया, एकदम बेसिक, एकदम शानदार, ठीक है। तो भाई हमने जो यहाँ पे लिखा है, हाँ जी सर, तो सर साथ में इसको ऐड कर लो कि भैया ए कैप क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर बटे उसका परिमाण, और इसको आप क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर, जिसको आप कहां इस्तेमाल करते हो सर, दिशा दिखाने में काम लेते हो, यूनिट वेक्टर है, ठीक सर। कहां काम आएगा सर, डायरेक्शन, डायरेक्शन बताने में, ओहो डायरेक्शन बताने में काम आता है, ठीक सर। और काम की बात एक और क्या सर, इसका परिमाण एक होता है सर, ठीक है। बात तो मैं आपकी समझा, बात तो आपकी समझा, एक एग्जाम्पल था कि आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाए। तो देख फोकस करना, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, समझेंगे मेरे लाल। क्या बोल रहा हूं कि मान ले मेरे पास कोई सदिश दे रखा है वेक्टर, ठीक है, कोई वेक्टर है मेरे पास एफ वेक्टर, कितना 3i कैप प्लस 4j कैप, सर ऐसे कुछ लिखा गया सर, ठीक है। पहला सवाल कि भैया आप मुझे इस वेक्टर का परिमाण बताओ सर, ठीक है। परिमाण सर आपने साफ साफ कहा क्या कि इसके x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर और उसका क्या कर देंगे सर, वर्गमूल। बोले तो x पार्ट का स्क्वायर, y पार्ट का स्क्वायर, देन हम उसका क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। देख x वाला हिस्सा 3, y वाला हिस्सा 4, उनका वर्ग किया, जोड़ दिया और इन पे वर्गमूल लगा दिया। सर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, सर इनको जोड़ा सर कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे लाल, 5 होता है। अच्छा सर बात तो ठीक है। मैं कहूं कि आप मुझे इसका इकाई सदिश निकाल के बताओ कि भैया जो आपको बल दे रखा है, जो एफ वेक्टर दे रखा है, आप उसकी दिशा में इकाई सदिश बताओ, उसकी दिशा में क्या बताओ, इकाई सदिश बताओ। सर वो कैसे निकाला जाएगा, वो कैसे निकाला जाएगा। तो देख मेरे लाल, सर हमने क्या बोला सर, अगर दिशा दिखाना है क्या करना होगा सर, आपको सदिश को भाग देना पड़ेगा उसके परिमाण के साथ। अच्छा तो देख मेरे पास एफ कैप कैसे आएगा, सदिश कितना सर 3i कैप, ये कितना है 4j कैप, सब परिमाण कितना होगा सर, परिमाण आप निकाल चुके सर कितना 5, तो ये है आपका इकाई सदिश, ये आपका आंसर। बस इतना सा काम आपको करना रहेगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करी है, एकदम काम की बात बताइए। और यकीन मान इकाई सदिश अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है, मैं बोल रहा हूं नीट एग्जाम में इससे छोटा मोटा सवाल बनाया जा सकता है बिना किसी टेंशन के, तो भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चलेगा। जी हाँ सर, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, तो देखो बात करें सर कुछ और तरह के सदिश, ठीक है। सह प्रारंभिक सदिश, सर नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर। सर क्या, सह मतलब एक साथ, प्रारंभिक मतलब चालू होना, हाँ सर, मतलब कि उन सभी सदिशों का समूह जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो भाई देखो इस बात को क्या बोलते हैं, वह क्या बोले, सदिशों का वह समूह बोलते हैं उसको, है ना, बोलते हैं सदिशों का वह समूह जिनका
जिनका जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो। सर मतलब समझाने समझाने डायग्राम देख। तो एक सदिश यहां है, एक सदिश यहां है, एक सदिश यहां है, एक सदिश यहां, देख रहा है सर। सबकी दिशाएं अलग अलग, जी हाँ सर, लेकिन सबकी पूंछ एक ही बिंदु पर आ रही है, मतलब सबका आरंभिक बिंदु क्या है, सेम है। तो भैया इनको बोलता है सह प्रारंभिक। क्या बोलेंगे, सह प्रारंभिक। सर ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, संरेखीय, सर नाम से क्लियर है, समान रेखा पर, है ना। संरेखीय बोले तो जो समान रेखा पर हो। अच्छा, तो भैया वो सारे सदिश जो समान रेखा पर होते हैं क्या कहलाते हैं, संरेखीय कहलाते हैं। तो भैया लिखेंगे क्या बोलते हैं, वह सभी सदिश जो एक समान रेखा पर होते हैं, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। अच्छा सर, डायग्राम से दिखाओ तो थोड़ी फीलिंग आए। तो ये क्या है, सरल रेखा। मैं कह रहा हूं सर इस पे एक सदिश ये रहा और एक सदिश ये रहा। सर कहां है, देख ले, एक सदिश ये रहा, एक मेरे पास ये रहा, देख रहा है। हाँ सर, दोनों की रेखाएं समान हैं, दोनों एक ही रेखा पर हैं। चाहे इनके तीर एक समान दिशा में हो सकते हैं, इनके तीर एक दूसरे से उल्टा हो सकता है, लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है, जिस रेखा पर ये है, वो सेम टू सेम आएगा। अच्छा सब बात तो ठीक है, बात तो एकदम बराबर है। अब अगर एक समतलीय सदिश, सर कौन सा समतलीय, सर फिर से नाम से ही क्लियर है। समतलीय बोले तो जो समान तल में हो। क्या बोल रहा हूं, जो समान तल में हो। अरे रे, समान तल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो देख समान तल में सुनेंगे क्या बोलेंगे, वह सभी सदिश जो एक समान तल में ठीक से लिखते हैं, एक समान तल में उपस्थित हों। क्या कहेंगे सर, समतलीय कहलाते हैं। काम खत्म सर, ठीक है। सर एक बार और डायग्राम से दिखाओ। देख मेरे पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष दिख रहा है, जी हाँ सर। ये है मेरे पास एक्स, ये है मेरे पास वाई, ये है मेरे पास जेड। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास क्या 3-4 वेक्टर, देख एक ही रहा, है ना, ऐसे ए वेक्टर बोल दो सर। एक मेरे पास क्या है सर, ये रहा। ओहो सॉरी, ठीक से दिखाते हैं। हाँ जी, क्या है सर, ये बी वेक्टर है ना। ये मेरे पास क्या है सर, सी वेक्टर। देखा, सब के सब एक ही तल में है सर। क्या बनेंगे सर, समतली। क्या बनेंगे, समतली सदिश बन जाएंगे सर। ठीक है, चलेगा। और सर लास्ट मेरे पास क्या है, संगामी। सर इसका मतलब क्या, संगामी मतलब वह सभी सदिश जो किसी एक ही बिंदु से ठीक सकता है, किसी एक ही उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरते हैं। सर उभयनिष्ठ बोले तो अब एक कॉमन
किसी एक कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं सर, मतलब दिखाता हूं डायग्राम में, समझे सर? ये रहा, है ना, ये रहा, ये रहा, देखो 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 सर, ये कहाँ इस तरफ, ये कहाँ इस तरफ, ये कहाँ या नहीं, ओहो ऐसे करता हूं, ये देखो सी दिख रहा है, हाँ सर, सब के सब एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं सर, क्या बनेंगे? संगामी। क्लियर है क्या? जी हाँ सर, जी हाँ सर। तो भैया ये तो हुई अपने पास बिल्कुल बेसिक एकदम आसान बात है, ठीक है भैया। आपका काम फिलहाल कितना है, एक बार बस इसको पढ़ के आना है, एक बार इसको पढ़ के आना है, मैं बताऊंगा इसके आगे कहानी बताऊंगा, ठीक है। तो ये पहले खत्म करना है आपको, ठीक है। अभी क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, हाँ छोटी क्लास की, क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर करना, एक बार ये बेसिक क्लियर कर लो। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा बन सकता है वो आपकी अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। तो अगली क्लास में इस पार्ट का न्यूमेरिकल पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।